अब बात उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की करते हैं। ये कैसे हुआ है, पुलिस इसकी जांच कर रही है और जैसे जैसे इंक्वायरी आगे बढ़ रही है बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब पेपर लीक को लेकर तस्वीरें सामने आई हैं। इस मामले में यूपी एसटीएफ ने महेंद्र नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसने दावा किया कि मानेसर के एक रिजॉर्ट में आंसर शीट बांटी गई। महेंद्र को हरियाणा के जींद से पकड़ा गया। महेंद्र नाम के इस आरोपी ने बताया कि 15 फरवरी को विक्रम पहल नाम का व्यक्ति उसे मानेसर के एक रिजॉर्ट में ले गया था, जहां 300 से 400 परीक्षार्थी पहले से मौजूद थे। बाद में करीब 1000 छात्र वहां जमा हुए। करीब 10 से 12 बसों में भरकर परीक्षार्थी वहां पर लाए गए थे। विक्रम पहल नाम का आरोपी दिल्ली पुलिस में है। महेंद्र ने बताया कि 16 फरवरी को विक्रम पहल ही क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट लेकर वहां पर पहुंचा था। इस मामले में महेंद्र ने गौरव चौधरी, मोनू शर्मा, विक्रम दहिया और अभिषेक शुक्ला समेत कई आरोपियों के नाम लिए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पेपर लीक जब हुआ तो 1000 छात्रों को एक साथ आंसर शीट बांटी गई। ये मानेसर में हुआ। 10 से 12 बसों में भरकर अभ्यर्थियों को लाया गया। ग्राउंड पर बैठे देखिए इन छात्रों को किस तरीके से जब आंसर शीट बांटी गई और उस आरोपी को पकड़ा जा चुका है, लेकिन किस तरीके से इस पेपर लीक को अंजाम दिया गया। 1000 छात्रों को एक साथ आंसर शीट्स बांटी गई। 10 से 12 बसों में छात्रों को भरकर लाया गया और उसकी तस्वीर भी अब सामने आ रही है। रुचि कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। रुचि, जिस तरीके से अब ये पेपर लीक को लेकर जो परतें खुल रही हैं, उसमें देखा जा रहा है कि कैसे आंसर शीट्स बांटी गई। सीधे सीधे साफ तौर पर खुले आसमान के नीचे ग्राउंड में बिठाकर सबको ये पेपर लीक किया गया, आंसर शीट सबको दी गई। देखिए, यूपी एसटीएफ इस पेपर लीक की जांच कर रही है और यूपी एसटीएफ का कहना है कि पेपर लीक भले ही उत्तर प्रदेश में हुआ हो, लेकिन इसके तार आसपास के कई स्टेट से जुड़ रहे हैं। वो चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो। उनका कहना है कि वहां पर बहुत गैंग्स काम करते हैं और वहां तक एसटीएफ को, क्योंकि दूसरे स्टेट का मामला हो जाता है, वहां लोगों को पकड़ के लाना थोड़ी दिक्कत का काम होता है। अब ये देखिए कि ये जो पकड़ा गया है, इससे एसटीएफ को बहुत तरह की बातें पता चली है। एसटीएफ कह रही है कि इससे पूछताछ करके पता चलेगा कि आखिर तार कहां कहां जुड़े थे, पेपर लीक में कौन से गिरोह शामिल थे, कितने लोग शामिल थे, कितना कितना पैसा एक एक से लिया गया। तो काफी बड़ी सफलता एसटीएफ का कहना है कि इसको पकड़ने के बाद हासिल हुई है। जी गोनिका। रुचि, कुछ और जानकारी मिल पा रही है इस शख्स के बारे में? इसके क्या पहले भी पेपर लीक को लेकर इसके मामले और भी सामने आए? इस पर क्या और भी कोई कंप्लेंट्स पहले आ चुकी हैं? देखिए, एसटीएफ ये कह रही है कि अब ये पकड़ में आया है, इससे पूछताछ करने के बाद ही ज्यादा जानकारी एसटीएफ शेयर कर पाएगी। यूपी एसटीएफ ये भी कह रही है कि अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है और अगर वो कुछ चीजें बता देते हैं कि जैसे इसके बारे में बताते हैं कि इसका किससे किससे संपर्क था, तो इन्वेस्टिगेशन में इसका असर पड़ेगा। क्योंकि ये जो पेपर लीक हुआ है, ये सिर्फ एक पेपर लीक का मामला नहीं है, जो पूरा एक नेटवर्क है जो तरह तरह के पेपर लीक कराता रहता है, उनको पकड़ने में यूपी एसटीएफ लगी है। और यूपी एसटीएफ का कहना है कि इसमें ज्यादा दिक्कत इसलिए आ रही है कि यूपी के अलावा जो बाकी स्टेट्स हैं, वहां कोई इस तरह की एजेंसी इनको पकड़ने का काम नहीं करती। सिर्फ यूपी में एसटीएफ है जो लगी है इन जो पेपर लीक करने वाले हैं उनको पकड़ने के लिए। तो एसटीएफ का कहना है कि बहुत सारी बातें बताई हैं, बहुत सारी चीजें अभी पूछना बाकी है कि किसने कराया, कौन वहां पे गया, ये पहले भी किसी तरह के पेपर लीक में शामिल था। तो अभी कुछ जानकारी है जो एसटीएफ का कहना है कि अगर शेयर करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन में दिक्कत आ सकती है। जी कोनिका। रुचि, लगभग 1000 अभ्यर्थी वहां पर जो है जानकारी सामने आ रही है कि ग्राउंड में बैठे थे, उनको आंसर शीट बांटी गई और एक एक अभ्यर्थी से 7-7 लाख रुपए लिए गए। यानी कि बहुत बड़े स्तर पर ये मनी इन्वॉल्वमेंट भी इसमें है। तो इतना बड़ा अमाउंट कैसे इस पूरे केस को एसटीएफ ने क्रैक किया? देखिए, 7 लाख एक से लेना, और आप समझ सकते हैं कि जब इतने स्टूडेंट जिस एग्जाम में बैठ रहे हो तो पैसा कितनी बड़ी संख्या में इसमें इन्वॉल्व है। और ये सिर्फ एक शख्स की बात नहीं है, बहुत कई तरह के लोग इसमें शामिल हैं। तो एसटीएफ यही कह रही है कि जैसा मैंने बताया कि एसटीएफ का कहना है कि बहुत सारी चीजें हमें पता है कि ये कैसे पेपर लीक हुआ, कितना पैसा लिया गया, कहाँ कहाँ करेक्शन हुआ, कहाँ जैसे इस तरह की जो अभी ये जो पकड़ में आया है इसकी तस्वीरें सामने, इस तरह के और भी जगहों पे इस तरह से पेपर लीक कराया गया पैसे ले लेके। लेकिन उनका कहना ये है कि अगर हम बहुत ज्यादा चीजें शेयर अभी कर लेंगे तो जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है उसमें दिक्कत आएगी और जो और लोगों को हमें पकड़ना है जिन्होंने ये पेपर लीक कराया, जिन्होंने पैसे लिए, उनको पकड़ने में परेशानी आ सकती है। इसलिए एसटीएफ का कहना है कि अभी थोड़े दिन इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये बड़ा रैकेट है पेपर लीक करने का,
सिर्फ यूपी नहीं, जैसा मैंने बताया कि उनका कहना है कि बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, ये सब जगह पेपर लीक के गिरोह हैं। वो पैसा लेकर पेपर लीक कराते हैं, और वो यूपी में भी जो एग्जाम होते हैं, क्योंकि यूपी बड़ा स्टेट है, एग्जाम्स होते रहते हैं, आबादी यहाँ ज्यादा है, तो उधर के जो गैंग है उनकी नजर यूपी पे रहती है। जी कोनिका। रुचि, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया था जो भी पेपर लीक करेगा एक तरीके से पाप कहा था, खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा था सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब क्या कार्रवाई इन दोषियों पर की जाएगी, इन आरोपियों पर की जाएगी? क्या उत्तर प्रदेश सरकार और एसटीएफ का रुख है इस टाइम? देखिए, सरकार का अगर आप रुक के हैं तो योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि जो पेपर लीक करना है, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको सबक सिखाया जाएगा। तो अब एसटीएफ जो है धाराएं इसमें लगाई गई हैं, तो धाराओं के तहत कोर्ट से ये फैसला होगा कि इनको किस तरह की सजा मिले। लेकिन सरकार का कहना है कि कोर्ट में जबरदस्त तरीके से पैरवी की जाएगी, जिससे जो पेपर लीक कराने वाले हैं, जो पेपर लीक का गिरोह है, उनको एक संदेश जाए कि आगे जो एग्जाम्स उसमें उनकी हिम्मत ना हो इस तरह की पेपर लीक कराने की। तो पूरी कोशिश सरकार की यह है कि जिन लोगों ने भी ये काम किया है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, एक्शन किया जाए। बिल्कुल रुचि, आप बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले दर्शकों को जानकारी दे दें, 18 तारीख को पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई थी। 48 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। ये तस्वीरें मानेसर के फार्म हाउस की हैं। परीक्षा से पहले की ये तस्वीरें हैं। परीक्षा शुरू होने से पहले ही आंसर शीट्स वहां पर पहुंच जाते हैं। छात्रों में बाकायदा वो आंसर शीट्स बांट दी जाती है और 48 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर लग जाता है महज इस तरीके के कांड से कि देखिए किस तरीके से 1000 छात्रों को वहां पर बुलाया गया, आंसर शीट्स उनको बाकायदा बांटे गए और इस तरीके का जो कृत्य किया गया है वो जाहिर तौर पर एक बड़ा अपराध है, क्योंकि 48 लाख अभ्यर्थियों ने जब वो एग्जाम दिया और उसके बाद जब जानकारी मिलती है कि पेपर ही लीक हो जाता है, जब उनको एग्जाम देना था, तो जाहिर तौर पर सबके हाथ में निराशा लगती है और कईयों के पास कई चांसेस भी कम रहते हैं। ऐसे में उनके पास सबसे ज्यादा आगे सवाल यही रहता है कि उनके भविष्य का क्या होगा। तो उत्तर प्रदेश से हरियाणा तक ये पेपर लीक के तार जुड़े हुए हैं और एसटीएफ ने ये बड़ा खुलासा कर दिया है। महेंद्र नाम के इस व्यक्ति को जिनसे पकड़ा गया है, जिसने छात्रों को 1000 छात्रों को आंसर शीट्स मुहैया करवाई थी। उन छात्रों को किस तरीके से वहां पर ले जाया गया, 10 से 12 बसों में उनको भरा गया और लगभग हर छात्र से 7-7 लाख रुपए लिए गए। 1000 छात्रों को ये आंसर शीट्स दी गई, 7 लाख पर स्टूडेंट लिया गया। ऐसे में कितना बड़ा मनी इन्वॉल्वमेंट भी इस पूरे मामले पर है, ये जाहिर तौर पर एक बड़ा एसटीएफ की तरफ से खुलासा किया गया है। उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक हुआ उसके तार किस तरीके से हरियाणा में जुड़े हुए हैं और उसका सबूत भी इस तस्वीर के रूप में सामने आ गया है, जहां पर मानेसर में एक खुले ग्राउंड में यहां पर छात्रों को लाया गया, उनको वहां पर बिठाया गया। पेपर शुरू होने से पहले ही उनको आंसर शीट्स बांट दी गई।